नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी हम जो है रुड़की के ढंडेरा अशोक नगर में श्री नीमा देवी काला पब्लिक स्कूल में, और आपको बता दें यहाँ पर रोटरी क्लब के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अरुण मोगिया उनकी वाइफ भी यहाँ पर पहुँची है, मिसिस चारू, और उनसे बात करेंगे। यहाँ पर सभी रोटरी क्लब के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं स्कूल के, उनके जिन बच्चों ने 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स लाए हैं, 75% जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स ऊपर लेकर आए हैं, उनको यहाँ पर साइकिल और डिक्शनरी सभी स्कूल के बच्चों को यहाँ पर रोटरी क्लब के द्वारा वितरित की गई है। हम देखते हैं हर वर्ष की बात ही ये कार्य करते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान अपना देते हैं, लेकिन आज भी ये कार्य किया गया है। और कितनी साइकिल यहाँ पर दी गई है, कितनी डिक्शनरी यहाँ पर वितरित की गई है बच्चों को, और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे, हम बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है अरुण मोगिया जी उनसे। सर, दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? रोटरी क्लब के द्वारा हम देखते हैं समय समय पर सामाजिक कार्य और इस तरह से बच्चों को और आप प्रोत्साहित करते हैं। आज भी हम देख रहे हैं साइकिल और आपने डिक्शनरी बच्चों को शब्द का ज्ञान हो जाए उसके लिए आपने दी है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे रोटरी क्लब रुड़की का, जो है कि समय समय पे बढ़िया समाज सेवा के उत्कृष्ट कार्य यहाँ पे पिछले है कि कई सालों से करता चला आ रहा है। और आज जो बच्चों को जो हमने है कि यहाँ पे रोटरी क्लब रुड़की ने जो आज है कि बच्चों को जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स दी, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको साइकिलें प्रदान की, और जो डिक्शनरीज़ हैं वो हर साल यहाँ पे है कि प्रदान की जाती हैं बच्चों को, इस स्कूल में भी, इसके अलावा अन्य स्कूल में भी। ये प्रोजेक्ट जैसे मेरे को बताया गया 2004-05 से ही है कि ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है बच्चों को डिक्शनरीज बांटने का। ये हमारा रोटरी का बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी के तहत हमारा जो फोकस एरिया है उसके तहत हमारे सभी क्लब्स इसमें काम करते हैं। हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 308 में हमारे 109 क्लब हैं और सभी के सभी दुनिया भर में है कि रोटरी है कि अपने 7 फोकस एरियाज़ में काम करता है। उसी के तहत आज ये काम हो रहा है। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत रहती है, गैप होता है, तो हमारे रोटेरियंस उस गैप को फिल करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, सर्विस अबव सेल्फ, अपने से ऊपर उठ के हम लोग समाज की सेवा करते हैं। सर, मैं एक जानकारी लेना चाहूँगा। जिस तरह से हम देखते हैं 12वीं या 10वीं कक्षा के बच्चे जो होते हैं अच्छे मार्क्स लेकर पास भी हो जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि शिक्षा आज के टाइम में जरूरी तो है लेकिन महंगी भी बहुत हो चुकी है। तो उसको लेकर आप कहेंगे वहाँ तक कितने लोगों की मदद कर चुके, कितने बच्चों की आप मदद कर चुके हैं, ऐसे बच्चों की जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है उस चीज़ को लेकर? देखो, रोटरी हमेशा हमारे पास जो भी है कि कोई शिक्षा के लिए या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो भी अप्रोच करता है, हमारे सभी रोटरी क्लब थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारी कोशिश रहती है कि हम उनकी ज़रूरत को पूरा करें। हमारे तो है कि रोटरी के अपने पीस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है, 7 यूनिवर्सिटीज़ में हमारा काम चलता है दुनिया भर में। हर पीस स्कॉलर को बनाने के लिए एक पीस स्कॉलर पे 8 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, तो वो रोटरी बैन करती है। तो ऐसे ही हमारे सभी क्लब्स, अभी है कि मैं सुबह भी है कि एक स्कूल में था यहीं रुड़की में, वहाँ पे भी है हमने है कि बच्चों को स्कॉलरशिप दी। अभी है मसूरी में था, मसूरी में भी दी। हर जगह हम बच्चों को है कि जिनको ज़रूरत होती है स्कॉलरशिप हम देते हैं। हाँ जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं हैं, महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से बताइए? महिलाएं तो अपने हर फील्ड में ही आगे बढ़ चढ़ के चल रहा है, और रोटरी में भी हर फील्ड में आ रही हैं, तो रोटरी में भी बढ़ चढ़ के महिलाएं आगे आ रही हैं। और इसके अलावा आप बच्चों के पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से भाई बच्चों के होते हैं कि पेरेंट्स की जो गृहिणियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चों को बहुत ध्यान देती है। पिताजी तो बाहर रहते हैं, लेकिन जो बच्चों के ऊपर दबाव रहता है माता का और पिता का ज़्यादा रहता है, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे कि अच्छे मार्क्स लेके आएँ इस तरह से? और भी माँ तो पहली गुरु होती है बच्चे की, तो माँ का ही सारा असर होता है बच्चों पे। तो महिलाओं के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से आप सामाजिक कार्य में आगे आ रही हैं, और भी महिलाएं हैं आपकी जैसी काफ़ी, आप बोलेंगे? चलिए कोई बात नहीं। हमारे साथ अरोड़ा मैम है। सर, मैम आप भी बता दीजिए। सर तो लगातार सेवा कार्य में लगे हुए हैं रुड़की शहर में। हाँ जी, आज हम वेलकम करते हैं मोंगिया भाई साहब और भाभी जी का। इन्होंने आके हमारी संस्था जो भी है सबका उत्साह बढ़ाया है बच्चों का, और बच्चे जो हैं वाकई हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह आगे आ रहे हैं। और ख़ासकर लड़कियां ही जाके अपने घरों में अपनी माँओं को प्रेस करती हैं कि आप भी आओ और अच्छी तरह आगे बढ़ो।
ताकि अब महिला आगे बढ़ेंगी तो फिर अच्छा लगेगा सबको। और धन्यवाद जी। अरोड़ा सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपके पास पूरे बागडोर आपके हाथ में है रुड़की शहर की, और हम देख रहे हैं भाई रोटरी क्लब जगह जगह कार्यक्रम करता है, सामाजिक कार्य, और इस तरह से स्कॉलरशिप देना, बच्चों को साइकिल देना, डिक्शनरी देना, हर चीज़ की मदद देना। जिस तरह सर बता रहे हैं भाई चिकित्सा और शिक्षा में दोनों में बढ़ चढ़ कर आप भाग दे रहे हैं। अब तक कितने ऐसे कार्य कर चुके हैं और आज कितने आपने बच्चों को साइकिल और यहाँ पर डिक्शनरी दी है? देखिए, ये हमारा प्रोग्राम जो है सब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं उनकी गाइडलाइंस में ही हो रहा है, और वो समय समय पे हमें क्लब को इस बात के लिए ट्रेन करते हैं कि हमें समाज में लोगों की किस तरह सेवा करनी चाहिए, और बड़े अच्छे तरीके से सब मेंबर्स को इस बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। और उसी ट्रेनिंग की वजह से हमारे ये जितने प्रोग्राम चल रहे हैं, हर महीने करीब करीब 1-2 प्रोग्राम, 1-2 प्रोजेक्ट करते हैं, और उन्हीं प्रोजेक्ट में हमारे जो डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं वो हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। और हमारे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो हैं सुभाष सरीन जी, जिनको भी बहुत तजर्बा है, वो भी नई नई चीज़ें और नए नए उत्साह हमारे बढ़ाते हैं ताकि समाज में हम किस तरह कार्य कर सकें। और उनके साथ हमारे प्रेम मोहन जी, जो बहुत पुराने रोटरी के स्तंभ हैं, ये हर साल ये डिक्शनरी बांटते हैं और इसी स्कूल में, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे काला जी का भी है। ये भी समय समय पर हमें इस बात से अवगत कराते हैं कि आज के टाइम में बच्चों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तारा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बताया काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों के बीच में, और आपके स्कूल में आकर आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर ने यहाँ पर जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करी है डिक्शनरी और साइकिल रोटरी क्लब के द्वारा। पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी के सभी सदस्यों का स्वागत करता हूँ विद्यालय में। ये जो है हम उन बच्चों को जो एक तो स्कूल पढ़ने में बहुत टॉपर होते हैं और जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर बच्चे होते हैं, उन्हें जो इस प्रकार का प्रोत्साहन देते रहते हैं। हमारे रोटरी मेंबरों के द्वारा डिक्शनरी साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य प्रत्येक वर्ष किया जाता है, और ये लगातार जो है होता रहता है, कई वर्षों से हो रहा है। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी वरिष्ठ हैं आप इस क्लब के और लगातार सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं। दीपक जी, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि रोटरी में कोई भी काम हम करते हैं तो अभी ये 500-700 लोग यहाँ होते हैं, पर सुबह लाखों लोग उसे पढ़ते हैं। अभी अगर हमने पोलियो का दुनिया में ख़त्म किया है तो ये सिर्फ आपके योगदान से था। और ये जो मुंगिया जी के बारे में आपको बता दूं, आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का मतलब 5 स्टेट को देखते हैं, 5 स्टेट को देखते हैं, और ये सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक रोटरी के हित में ही काम करते हैं। अब ये जो स्कूल काला जी का स्कूल है, ये एक तरह से हमने गोद लिया हुआ है। और मैंने ये देखा है कि जैसे अभी मुंगिया जी हैं तो जनरल दुबे कभी आया करते थे। जनरल दुबे और मुंगिया जी में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है कुदरत बनाती है कि सेवाएं करो। और आज रुड़की में तो ये पोजीशन बन गई है, ब्लड की ज़रूरत हो, कोई दुखियारा हो, क्रिमिनेशन की ज़रूरत हो, तो रोटरी के अलावा कोई चीज़ संभव ही नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से फादर हैं आपके और वरिष्ठ सदस्य भी हैं और सीनियर हैं, कह रहे हैं कि भाई लगातार स्कूलों में जाके बहुत काम करते हैं। अब गर्मी का सीज़न है, कई बच्चों के पास ड्रेसेस नहीं होती, कई बच्चों के स्कूल में वाटर कूलर नहीं है, उसको लेकर आप कहाँ तक? मैं अरोड़ा जी बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि 65 साल से हमारे क्लब ने जो रुड़की शहर की सर्विसेज करी हैं, जिसमें करीब हमने 10 सालों में 150 से ज़्यादा वाटर सैनिटेशन प्लांट लगाए हैं स्कूलों के अंदर जाके, और आप उसको पहले भी देख चुके हैं। उसके अलावा जैसे अभी मोंगिया जी ने बताया कि हमारे पास जो बच्चे अपनी स्टडीज़ नहीं कंप्लीट कर पा रहे, उनके लिए स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स हैं। कोई भी बच्चा स्टडीज़ से वंचित नहीं रहेगा। और मोंगिया जी ने हम सबको ये दायित्व दे रखा है कि हम आइडेंटिफाई कर लें और उस बच्चे का नाम बताएं, चाहे उसको अमेरिका तक पढ़ाना पड़े, रोटरी उसका सारा जो है अपने ऊपर लेने को तैयार है। ठीक है, बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर रोटरी क्लब के द्वारा कर दी गई है। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स 10th और 12th में अगर वो आगे पढ़ना चाहे, अच्छी उसकी शिक्षा है, तो रोटरी क्लब उसकी हेल्प करेगी, ऐसा कहना है यहाँ के सदस्यों का। आपको विदित ही है कि आज हमारे क्लब का ऑफिशियल डीजी विजिट है, और इसी उपलक्ष्य में हमने एक प्रोजेक्ट भी रखा है जो यहाँ नीमा देवी काला पब्लिक स्कूल में है, जिसमें हम अपने डीजी जो आए हुए हैं उनके हाथों से, उनके कर कमलों से यहाँ पे कुछ बच्चों को साइकिल देंगे, कुछ डिक्शनरी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम हर साल करते ही हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं दूर से आते हैं, उनको साइकिल, डिक्शनरी, ये सब चीज़ें देते हैं। तो हमारा सौभाग्य ये है कि आज हमारे डीजी भी यहाँ हैं, उनका ऑफिशियल विजिट भी है और ये काम हम कर रहे हैं। आप लोगों के प्रयास से भी ये सब चीज़ें हमारी समाज में फैलती हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
रोटरी क्लब जी के द्वारा जिन बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है, साइकिल दी गई है और डिक्शनरी दी गई है, उन बच्चों की ओर से और मैं अपने जितने भी रोटरी के मेंबर्स हैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और रोटरी में इसी तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं जिससे बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। और रोटरी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती है और हम रुड़की में रहकर इन प्रोग्रामों में हमेशा भाग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग रोटरियन का, धन्यवाद।